इलाज कराने आए कुख्यात तस्कर को हॉस्पिटल से पकड़ा। आरोपी ने परिवार को भी शामिल किया। पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने कुख्यात तस्कर कंवर लाल को ऑपरेशन मदर रिक्तम के तहत उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक डील के लिए जाते वक्त एक्सीडेंट होने के कारण आरोपी कंवर लाल के पैरों में चोट लगी थी। वह इलाज के लिए उदयपुर आने वाला था, तभी पुलिस ने सभी हॉस्पिटल्स की निगरानी शुरू की। वह जेपी हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचा, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के अनुसार 4 साल से फरार राजस्थान के टॉप 10 आरोपियों में शुमार 25,000 रुपए इनामी बदमाश कंवरलाल पुत्र ओंकारलाल निवासी निकुंभ चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी कंवरलाल पूरे मारवाड़ और मेवाड़ में अफीम और डोडा चूरा की तस्करी का एक मुख्य सूत्रधार था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अपने गारंटी पर मादक पदार्थ लाकर निकुंभ इलाके में अपने ठिकाने पर जमा करके रखता था। इसने 8वीं में फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी और आवारागर्दी शुरू कर दी थी। नशा व्यापारियों की ठाठ देखकर मन फिसला और नशे की दुनिया में कदम रखा। आरोपी कंवरलाल को पिता ने खेती बाड़ी में लगाया तो उसका मन नहीं लगा। फिर एसटीडी बूथ खोलकर अपना धंधा शुरू किया। कम पैसे आते देख वह महाराष्ट्र चला गया और होटलों में वेटर का काम करने लगा। होटल में नशा व्यापारियों की ठाठ और समृद्धि देखकर मन फिसला। फिर अपने गांव आकर नशे की दुनिया में कदम रखा। नशे से पैसा आने लगा तो परिवार का प्यार भी मिलने लगा। भाई भतीजों को धंधे में शामिल किया। आरोपी कंवरलाल ने अपने कई भाई भतीजों को इस धंधे में शामिल कर लिया था। उन्हें वे कमीशन देता था। पिछले 4 साल में उसकी फरारी के दौरान उसके भाई भतीजे ही ग्राहकों से सौदा करते रहे। आरोपी ने अपने ठिकाने गुप्त बनाए रखे। ग्राहकों को अपना नाम भी बदलकर कभी दिनेश तो कभी रमेश बताता था। पकड़े जाने के डर से वे मोबाइल नहीं रखता। अपने गठन के महज 4 महीनों में ही नशे की जहरीली दुनिया के स्वयंभू सरगनाओं तथा कथित बेताज बादशाहों और सक्रिय सूत्रधारों पर ताबड़तोड़, धुआंधार और कमर तोड़ कार्रवाइयों का अनवरत सिलसिला जारी रखा है एएनटीएफ, नवगठित एएनटीएफ ने। और आज 25वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों पर वज्रपात करने की सिल्वर जुबली बनाई है एएनटीएफ ने। 25वीं कड़ी के रूप में आज हाथ आया है मेवाड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का कुख्यात तस्कर कंवरलाल पुत्र ओंकारलाल निवासी निकुंभ चित्तौड़ राजस्थान। यह राज्य के टॉप 25 में शामिल था। पिछले 4 वर्षों से फरार रहकर मेवाड़ और मारवाड़ की सरजमी पर लगातार नशे का कारोबार फलने फूलने और पनपाने का दुरूह कार्य बड़ी आसानी से करता रहा कंवरलाल। अपनी फरारी के दिनों में यह मध्य प्रदेश में गायब रहा। काम करने का तरीका बड़ा ही रोचक था कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अपनी गारंटी पर बड़े बड़े माल उठाकर अपने घर में, अपने गोदाम में रखता और मेवाड़ और मारवाड़ के फुटकर खुदरा विक्रेताओं को एक ढाबे पर बुलाता और वहां से उनकी गाड़ी स्वयं अपने गोदाम पर ले आकर भरकर लाकर दे देता। इस प्रकार पिछले 4 वर्षों में इतनी शातिर अंदाज में इसने अपना काम चलाया कि इस पर बहुत ही कम मुकदमे दर्ज हो पाए। पिछले 17 वर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरण इस पर दर्ज नहीं हो पाए। न तो यह अपने ग्राहकों को अपना ठिकाना बताता और कई ग्राहकों को यह अपना नाम रमेश या दिनेश बताकर रखता। पर कहते हैं कि जब पैसा आता है तो उसी के साथ नए शौक भी जगने लगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक, किसी पर विश्वास नहीं करना और खुद ही गाड़ी चलाकर ग्राहकों से डील करना, यह इसकी फितरत में शामिल था। ऐसे ही करीब 1-2 महीने पहले किसी गाड़ी में डील पर जाते हुए नशे की पिनक में इसने दुर्घटनाग्रस्त कर लिया अपने आप को और अपने पैरों में चोट लगा ली। मुखबिर के माध्यम से सूचना यह मिली कि यह फर्जी नाम से उदयपुर के किसी अस्पताल में इलाज करा रहा है और इलाज कराता रहेगा। इस सूचना पर एएनटीएफ की टीमों ने बड़ी भागीरथ प्रयास किया। एक हॉस्पिटल का चप्पा छान मारा और आखिरकार सफलता मिली जब उदयपुर के जेपी अस्पताल के रिकॉर्ड में इसके आने का पता चल गया। यह भी पता चला कि यह अपने किसी एक करीबी के साथ के एम्बुलेंस में ही आता है और कुछ दिनों में आने वाला है। एएनटीएफ ने वहीं जाल बिछाया उदयपुर के जेपी अस्पताल में और आज जब वही एम्बुलेंस
घायल दिनेश को लेकर उसकी पट्टियां बदलवाने के लिए अस्पताल में पहुंची तो चाक चौबंद और मुस्तैद टीम ने वहीं से दबोच लिया। पहले इसने अपना नाम दिनेश बताकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया और पूरा गृह कार्य, पूरा होमवर्क पूरा होने के चलते जल्दी इसे टूटना पड़ा और अपना खुलासा करना पड़ा। कहते हैं एक ही टकसाल से, एक ही सांचे से ढल कर निकलते हैं ऐसे सारे कुख्यात तस्कर। कंवरलाल की कहानी भी ऐसी ही रही है। 8वीं में फेल होने के बाद आवारागर्दी करना, पिता के द्वारा किसी रोजगार में लगाने का प्रयास करना, फिर दूरस्थ इलाके में महाराष्ट्र में काम सीखने के लिए भेजना और महाराष्ट्र के होटलों में वेटर का काम करते हुए नशे के व्यापारियों की आमदरफ्त देखी, उनकी समृद्धि देखी, उनका बड़ा जीवन देखा और उसमें फिसल गया कंवरलाल। स्वयं गांव में आकर नशे का बड़ा धंधा शुरू किया। पहले तो परिवार ने विरोध किया और जब पैसे आने लगे तो उस पैसे की चमक के आगे बदनुमा काला दाग बदनामी का धुंधला पड़ता गया। परिवार भी साथ जुड़ता गया और नशे का धंधा परवान चढ़ता गया। ऐसा परवान चढ़ा कि पिछले 4 सालों में ही यह राज्य के टॉप 25 में शुमार हो गया। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर एएनटीएफ की वक्र दृष्टि का शिकार हुआ कंवरलाल और एक और इस बदनुमा अध्याय का पटाक्षेप करने में एएनटीएफ को एक शानदार सफलता मिली। इस तरह के अपराधी जो समाज की शाखों में दीमक लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उनकी जड़ों में अम्ल डालकर, एसिड डालकर उनको नष्ट करना, नेस्तनाबूद करना, जमींदोज करना और ध्वस्त करना, यही शगल है, यही स्वभाव है, यही हॉबी है नवगठित एएनटीएफ टीम की। और जब तक राजस्थान की आबोहवा में, स्वस्थ हवा में जनता जनार्दन सांस नहीं लेगी, तब तक एएनटीएफ की टीम के जांबाज लड़ाके सांस नहीं लेंगे और न ही इस तरह के कुख्यात घृणित तस्करों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर देंगे। लोगों का साथ मिलेगा तो हम इस नशे की विषबेल को हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से नेस्तनाबूद कर, धराशायी कर गायब करेंगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल राजस्थान का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना करने में अपना गिलहरी योगदान देंगे। सबका साथ चाहिए, सब मिलकर राजस्थान को नशामुक्त बनाएं। धन्यवाद।